हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ ड्रीम डज नॉट बिकम अ रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। की कोई भी जो सपना है, कोई भी ख्वाहिश आपकी, वो ऐसे ही कोई जादू की छड़ी घुमाने से तो हकीकत बनने नहीं वाला। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खून पसीना एक करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। कोलोसल बायोसाइंसेज इज एन अमेरिकन कंपनी। कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की एक अमेरिकन कंपनी है विद एन अनयूजुअल मार्केटिंग लाइन, जिनकी मार्केटिंग लाइन जो एक टैग लाइन होती है ना, अमूल, देश के देश का ब्रांड या ऐसे करके जो टैग लाइन होती है, तो उनकी मार्केटिंग लाइन बड़ी यूनिक है, अनयूजुअल है, असामान्य है। क्या है? कंबाइनिंग जीनोमिक्स विद कंजर्वेशन। कि जीनोम, जीनोम क्या होता है? हमारा जो जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उनके कुछ संरचना है, उसको कंबाइन करना है कंजर्वेशन के प्रयासों के साथ में। नॉट इन इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म, कोई जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका रहा है कंजर्वेशन का उससे नहीं, बट थ्रू डी एक्सटिंक्शन। बल्कि कैसे कंजर्व कर रहे हैं? डी एक्सटिंक्शन से, यानी कि जो प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनको पुनर्जीवित करके। विच इज रिसरेक्टिंग स्पीसीज एक्सटिंक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जिसका मतलब है कि रिसरेक्ट करना, पुनर्जीवित करना उन प्रजातियों को जो कई हजार सालों से विलुप्त हो चुकी हैं। लीडिंग दिस प्रोजेक्ट इज हार्वर्ड जेनेटिसिस्ट जॉर्ज चर्च। इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहे हैं? हार्वर्ड के जेनेटिसिस्ट है, जेनेटिक साइंस के साइंटिस्ट जो होते हैं, उनका नाम है जॉर्ज चर्च। अ प्रोमिनेंट प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो एक इस कंपनी के प्रमुख प्रचारक भी हैं। who aims to bring back the woolly mammoth, जिनका लक्ष्य है कि वो वूली मैमोथ, जो आपने आइस एज मूवी अगर किसी ने देखी है तो उसमें जो बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े टस्कस वाला जो एलिफेंट है ना, वो होता है वूली मैमथ, वो उसको वापस लाना चाहते हैं। अ डिस्टेंट एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट, जो कि दूर का पूर्वज है किसका? हाथी का। द स्टेटेड लॉजिक इज टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। इसका उद्देश्य, इसमें जो लॉजिक दिया जा रहा है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे। एक्सटिंक्ट प्रजातियां एक्सटिंक्ट ही इसलिए हुई हैं क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के अनुरूप ढल नहीं सकी। अब इस पर्यावरण में उनको अगर वापस लेकर आएंगे तो क्या ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी? इससे डाउटेबल है। During the Pleistocene ice ages, the mammoth roamed lush grasslands across the tundra. टुंड्रा होता है वो इलाका जो ऊपर तो जिसमें थोड़ा घास दिख रहा है लेकिन नीचे वो जमा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहे हैं प्लिस्टोसिन आइस एजेस के दौरान में मैमोथ जो है लश, हरे भरे जो ग्रासलैंड के इलाके थे टुंड्रा के, वहां पे वो घूमा करते थे। Until its extinction around 5000 years ago, जब तक कि वो 5000 साल पहले विलुप्त नहीं हो गए। The Arctic tundra also supported large population of bison, wolves, cave lions and giant deers. तो 5000 पहले उनके 5000 साल पहले उनके विलुप्त होने से पहले आर्कटिक टंड्रा जो है, वहां पे बाइसन की भी प्रजातियां मिलती थी, वुल्स भी रहते थे, केव लायंस भी थे और जाइंट डियर्स भी हुआ करते थे। एज द क्लाइमेट वार्म, जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म होता गया, दी स्पीशीज डिसअपेयर, तो ये प्रजातियां विलुप्त हो गई। एंड द ग्रासलैंड्स गेव वे टू श्रबरी एंड शीट्स ऑफ स्नो। और जो ग्रासलैंड्स है वहां पे झाड़ी, फूल, पत्ते वगैरह उठने लग गए, स्नो की जो चादरें थी वो हट गई। एज टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, परमाफ्रॉस्ट बिगिंस टू डिसअपेयर। परमाफ्रॉस्ट जो एक बर्फ की लेयर होती है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू होगी, रिजल्टिंग इन हाई एमिशंस ऑफ मीथेन, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन जो है वो एमिट होने लगी। अ मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस दैन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस, बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा। टू प्रिवेंट दिस, इसको बचाने के लिए सम साइंटिस्ट at a Siberian park have been transporting large animals that are resistant to cold to see if their foraging can restore the grasslands. बोल रहे हैं कि इसको बचाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, साइबेरियन पार्क में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, कई प्रजातियां एनिमल्स की जो कोल्ड को रेजिस्ट करते हैं, कोल्ड में बच सकते हैं, उनको वहां पे ट्रांसपोर्ट किया, ये देखने के लिए कि क्या अगर हम इनको वहां पे लेके जाते हैं तो क्या इससे फॉरेज, फॉरेज होना मतलब कि अ, खाने की तलाश में क्या ग्रासलैंड रिस्टोर हो जाते हैं वापस से। ग्रास एब्जॉर्ब्स
लेस हीट दैन द टॉल ट्रीज इन अ श्रब फॉरेस्ट। अगर एक कोई भी बहुत बड़ा फॉरेस्ट है तो उसमें अगर घास है तो वो कम हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा बजाय के बड़े बड़े पेड़ों के। द डोमिनेंट स्पीशीज एंड देयरफॉर डिक्सलरेट्स वार्मिंग बट इट कैनॉट स्टॉप वार्मिंग। तो फिर जो कि क्या होता है, श्रब में टॉल पेड़ क्या होते हैं, डोमिनेंट स्पीसीज होते हैं, इसलिए फिर अगर ग्रास वहां पे ज्यादा होगी तो क्या होएगा, वार्मिंग को डी एक्सिलरेट मिलेगा, यानी कि उसकी गति कम हो जाएगी, लेकिन ये वार्मिंग को रोक नहीं सकता। द वूली मैमथ दो एक्सटिंक्ट इज सीन एज अ पोटेंट वेपन इन दिस क्लाइमेट प्लान। जो वूली मैमथ है वो हालांकि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन, हथियार माना जाता है इस क्लाइमेट प्लान का। Scientists at Colossal have extracted fragments of its DNA from fossils. Scientists Colossal के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई सारे फॉसिल्स होते हैं जो अवशेष होते हैं पुराने, उनमें से उसका डीएनए तो कुछ डीएनए के कुछ हिस्से तो निकाल लिए हैं, एंड रिकंस्ट्रक्टेड इट्स जीनोम, और उसका जीनोम जो है वो पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। बाय कंपेयरिंग इट टू दैट ऑफ द मॉडर्न एलिफेंट, अब इसको मॉडर्न डे एलिफेंट के जीनोम से कंपेयर करके दे हैव एडिटेड स्पेसिफिक जीन्स टू रिक्रिएट मैमथ लाइक ट्रेट्स। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास जीन्स को रिक्रिएट किया है, एडिट किया है, जिससे कि उस मैमथ के जैसे ट्रेट्स यानी कि गुण जो है वो रिक्रिएट किए जा सके, विद द गोल ऑफ इवेंचुअली इंक्यूबेटिंग अ हाइब्रिड एम्ब्रियो इन एन एलिफेंट्स वोम। और उद्देश्य क्या रहेगा कि अंततः वो क्या कर पाए, एक हाइब्रिड एम्ब्रियो किसी एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट के वोम में, गर्भ में प्लांट कर पाए। साइंटिस्ट हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द डायर वुल्फ, साइंटिस्ट ने डायर वुल्फ के साथ में भी एक्सपेरिमेंट किया, एंड एक्सटेंट रिलेटिव ऑफ ग्रेव वुल्फ, जो कि ग्रेव वुल्फ का एक विलुप्त हो चुका रिश्तेदार है, एंड बर्थड 3 स्नो वाइट वुल्स, और 3 उनने बिल्कुल दूध जैसे सफेद वुल्स को जन्म दिया। However, this claim has yet to pass rigorous peer review, लेकिन ये जो दावा है इसको उनके जो सहयोगी हैं उनके कठोर रिव्यू से गुजरना भी बाकी है, उसको पास करना बाकी है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट ओनली 20 जीन्स वर एडिटेड, क्रिटिक्स का कहना है कि केवल 20 ही तो जीन्स आपने एडिट करे थे, एंड व्हाट हैज बीन क्रिएटेड इज इन एसेंस अ स्ट्रेंज लुकिंग ग्रे वुल्फ। और फिर उनका कहना है कि इन 20 जीन्स को चेंज करके आपने डायर वुल्फ नहीं बनाया, आपने सिर्फ एक विचित्र दिखने वाला ग्रे वुल्फ की ही एक प्रजाति आपने क्रिएट कर दी। डिस्पाइट सच क्रिटिसिज्म, इस तरीके के क्रिटिसिज्म के बावजूद, द टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इज अ टेस्टामेंट टू द एबिलिटी टू इंजीनियर प्रिसिशन एडिट्स टू द जीनोम। तो बोल रहे हैं कि इतने सारे क्रिटिसिज्म, इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हमने हासिल करी है वो एक टेस्टामेंट है, यानी कि वो एक सबूत है, एक सत्य है जो कि हमारी क्षमता कि हम जीनोम को कितने प्रिसिशन के साथ में, कितनी सटीकता के साथ में इंजीनियर कर सकते हैं, खुद उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके बारे में बताता है। द वर्क ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट हे जियांग्क्यूई who claim to have produced gene edited human babies, जो एक चाइनीज साइंटिस्ट हे जियानकुई का काम था जिसने दावा किया कि उनने एडिटेड जीन वाले ह्यूमन बेबीज प्रोड्यूस करे हैं, रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, वो अभी भी विवादास्पद है। कोलोसल में बी क्रिएटेड फॉर इट्स जीनोमिक्स वर्क, कोलोसल में अभी शायद मे बी क्रेडिटेड फॉर उनके जीनोम के काम को, जीनोम में जो उन्होंने एडिटिंग करी है उसका क्रेडिट शायद दिया जा सके, बट द क्लेम दैट इट इज रिवाइविंग स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन इज नॉट क्रेडिबल। लेकिन उनका ये जो दावा है कि वो इन प्रजातियों को कंजर्वेशन के उद्देश्य से, बचाने के उद्देश्य से रिवाइव कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, ये विश्वसनीय नहीं है। Thousands of living species are vanishing due to habitat loss, कई हजारों की संख्या में प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रहने की जगह है, हैबिटेट है, वो गायब हो रही है इंसान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से, एंड ह्यूमन इंक्रोचमेंट, मानव का इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण की वजह से। स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्ट्स whose benefits, if there are any, will fructify only over centuries। बोल रहे हैं कई हजार मिलियन डॉलर्स जो है वो ऐसे स्पेक्युलेटिव, आशंकाजनक प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाना जिनका अगर कोई फायदा हुआ भी तो वो फायदा कई दशकों बाद, कई सेंचुरीज बाद आपको देखने मिलेगा।
तो इससे क्या होगा कि अभी आज के वक्त की जो आपके रिसोर्सेज हैं, आज के वक्त की जो आपकी जरूरतें हैं, वो बाधित होंगी, राइट। टेक्स अवे रिसोर्सेज फॉर फ्रॉम इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो अभी जिन प्राणियों को हमें बचाने की जरूरत है, उनके लिए जो हमें संसाधन चाहिए, उनके लिए जो हमें फंड्स चाहिए, उनको लेके जा रहा है वो, ठीक है। द साइंटिफिक कम्युनिटी must lay down strict guidelines on the use of gene editing technology in applications other than health। तो बोल रहे हैं जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको कुछ स्ट्रिक्ट नियम, गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, लॉज बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हेल्थ के अलावा और किसी जगह पे ना किया जाए। तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। डायर वुल्फ को रिवाइव किया गया है, बहुत बड़ी न्यूज बनी हुई है इस वक्त। तो उसी के ऊपर आगे बताया जा रहा है कि जिस कंपनी ने ये किया उसका आगे उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में उनको बताया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द पैसेज के अनुसार विच इन्फ्रेंस कैन बेस्ट बी ड्रॉन अबाउट द अप्रोच टू रिवाइविंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज लाइक द वूली मैमथ। क्या अप्रोच बताई जा रही है कि हम वो क्यों एक्सटिंक्ट प्रजातियों को वापस लाना चाह रहे हैं, ताकि कंजर्वेशन के प्रयास जो हैं उनको ठीक किया जा सके, उनको अपनाया जा सके। इट इज यूनिवर्सली एंडोर्स्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। ऐसा नहीं है कि सब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इससे रुक जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये बिलीव है। ऑल्दो इनोवेटिव, इट हैज नॉट येट अंडरगॉन कंप्लीट साइंटिफिक वैलिडेशन थ्रू पीयर रिव्यू। ये भी करेक्ट है कि हालांकि ये इनोवेटिव तो है, लेकिन अभी इनको अपने जो पीयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे वैलिडेशन, उनका जो टेस्ट है वो पास करना बाकी है। इट प्रोवाइड्स एन इमीडिएट एंड गारंटेड रिडक्शन इन ग्लोबल वार्मिंग। ये इनकरेक्ट है, कई सेंचुरीज लग जाएंगी। अगर फायदा होना भी है तो कई दशकों बाद, कई सालों बाद पता चलेगा। इट इज डीम्ड इलीगल बाय मोस्ट इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज। ऐसा नहीं है, इसको इलीगल नहीं कहा गया, ये इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कोलोसल बायोसाइंसेस क्लेम्स टू बी कंबाइन जीनोमिक्स विद कंजर्वेशन थ्रू डी एक्सटिंक्शन। करेक्ट है ये, यही उनका उद्देश्य बताया जा रहा है। द वूली मैमथ became extinct about 500 years ago, 5000 years ago, ठीक है, तो इनकरेक्ट हो गया। जीन एडिटिंग इन ह्यूमंस हैज बीन फ्री ऑफ एनी कंट्रोवर्सी। इनकरेक्ट है, इस ये जापानीज साइंटिस्ट ने किया था, उसके ऊपर जापानीज या चाइनीज साइंटिस्ट ने, और इसके ऊपर अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है। साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली एडिटेड 2000 जीन्स टू रिक्रिएट द डायर वुल्फ। 20 जीन्स केवल किए हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main criticism of colossal biosciences de-extinction efforts as stated in the passage? इसके ऊपर मेन क्या विवाद हो रहा है, किस बात के लिए उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि जो अभी जो प्रजातियां, जैसे मान लो चीता है, लायन है, टाइगर है, ये प्रजातियां अभी इस प्लेनेट में मौजूद हैं। हमें इनको जो कंजर्वेशन के लिए, इनकी कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास करने चाहिए, जो फंड्स लगाने चाहिए, उनको हम जो ऑलरेडी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनको रिवाइव करने के लिए लगा रहे हैं, वो भी इस आशंका में। अभी पूरा आपको क्लैरिफाई नहीं है, पूरा आपके पास में ठोस सबूत नहीं, अभी सिर्फ आशंका है कि शायद ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स किया जा सके, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये जो प्रजातियां हैं एक्सटिंक्ट ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई हैं। अगर इनमें इतनी क्षमता होती कि ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते तो उस टाइम पे ही रोक देती, ठीक है। तो आप उनको रिवाइव करने में लगा रहे हो, यानी कि आप जो अभी जरूरत है फंड्स की, उनको आप डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है। They have ultimate unlimited funding but lack precise gene editing expertise। Incorrect है, funding unlimited नहीं है, precise gene editing हम कर सकते हैं। They are focusing on species that never actually existed। ऐसा नहीं है, उस प्रजाति को लाने के लिए आपको जीन्स कहाँ से मिलेंगे जो हुई नहीं कभी। They divert crucial resources away from immediate conservation needs for species currently at risk। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है फ्रक्टिफाई का। फ्रक्टिफाई का मतलब होता है फल देना, सफल होना, ठीक है। तो मीनिंग ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लूम। ब्लूम मतलब कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट। मटीरियलाइज, मटीरियलाइज अगेन एग्जिस्टेंस होना किसी चीज का। विदर, विदर मतलब झड़ जाना, खराब हो जाना। और रियलाइज, रियलाइज मतलब हकीकत होना। तो यानी कि ऑप्शन सी विदर इज करेक्ट। The passage argues that dash scientific ventures like de-extinction may divert attention and funding from urgent
कंजर्वेशन एफर्ट्स नीडेड फॉर स्पीशीज करेंटली फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेटिव, कुछ बहुत ही बदलाव वाले यहाँ पे आने चाहिए, बदलाव वाले साइंटिफिक वेंचर्स। तो बदलाव वाले नहीं है, वो है स्पेक्युलेटिव, यानी कि कुछ आशंकाजनक, कुछ यहाँ पे अभी अंदेशा है कुछ होने का, लेकिन वास्तविकता में ये हो पाएगा नहीं होएगा वो पता नहीं है। ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी स्पेक्युलेटिव इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।